बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल का एक हिस्सा तीसरी बार गंगा नदी में गिर गया। इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी कर रही है। यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पुल गिरने की वजह बाढ़ के चलते पिलर के डूबने को बताया जा रहा है। वहीं पुल हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं है, क्योंकि इस वक्त बाढ़ के चलते पुल निर्माण का कार्य रोका गया था। बताया जाता है कि सुल्तानगंज से अगुवानी घाट तक पिलर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में डूब गया है। इसके चलते पिलर कमजोर हो गया था और एक हिस्सा पुल में गिर गया। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब बिहार में पुल गिरने का ये खबर सामने आया है। इसके पहले जुलाई महीने में भी लगातार कई सारी ऐसी खबर आई थी जिसमें बिहार के पुल ढहने का सिलसिला जारी था। अब इसी मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई सारे बड़े सवाल खड़े किए हैं और तंज भी कसा है। सुनिए तेजस्वी यादव ने पुल गिरने को लेकर के किस तरह से नीतीश सरकार को घेरा है। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के इसको बनाया जाएगा। फिर कोर्ट का मसला था। कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाएगी। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है तो कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज़ जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे उस समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिज़ाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था। लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था उस सबने उसको पालन किया। लेकिन अब ये तीसरी बार गिरा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा। लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं की। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू के परिवार पर, ये जस्टिफाई है? अब देखिए, कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोले। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं। अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन रहे हैं? लेने दीजिए, बोलने दीजिए। हालांकि कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, गवर्नर रहे हों या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हों, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया करते हैं। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोलें।